कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में है जो श्रद्धा विभाग योग है, यानी श्रद्धा के विभागों की बात हो। योग यानी कैसे उससे हम जुड़े रहते हैं, हम न चाहते भी हम योग में है, ये हमको ये चैप्टर समझाता है। हम तमो श्रद्धा में है तो क्या हम उसके बाद योग में जुड़े हुए हैं, तो हमको जुड़ वहां से निकाल के हमको सतो में करना है। यानी हम योग में है तभी तो टिके हैं, योग में नहीं है तो हम टिके, हम नहीं टिक सकते ना, एक जगह पे डटे नहीं रह सकते। तो योग में हम है ही, तो हमको योग क्या करना है, उसको हायर लेवल पे लेके आना है। योग जैसे भौतिक से निकाल के उसको अध्यात्म की ओर, फिर परमात्मा की ओर लेके आना। तो इससे हमको उसको प्रेरित करना है कि ऊपर की तरफ कभी तरक्की हो, है ना। तो योग का हमको स्टैंडर्ड क्वालिटी बढ़ाना है। अगर नहीं बढ़ाए तो हम नीचे ही रह जाएंगे और फिर हमारी योनियों, नीचे की योनियां हम जानते कितने कैसे कैसे योनियों में भटकते रहेगा, वही नर्क है। अलग कोई नर्क नहीं है, वही नर्क है। तो ये हमको समझना है, ठीक है। तो इतना इतना बेहतरीन श्लोक था हमारा। जैसा 5 श्लोक हम कर रहे थे, 5वां हमने किया है, आज 6 करेंगे। देखो 2 श्लोक को मिला के जो इसमें सार निकलता है वो अद्भुत है। यही जो ये निचोड़ है जो साइंस का, अपन साइंस इसको मानते नहीं है, तो इसको पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, साधते नहीं है, जीते नहीं है, तो क्या करें। ये सब करेंगे तो उनको लगेगा ना कि इससे बढ़कर कोई साइंस है ही नहीं, हमारे शरीर से बढ़ के कोई लेबोरेटरी है ही नहीं। ये समझने के लिए, समझ के लिए साधक बनना पड़ेगा। तो किधर लैब की जरूरत ही नहीं, हमारा बॉडी हमारा लैब है। लेबोरेटरी हम लेके घूम रहे रिसर्च का, और ऐसा लेबोरेटरी जो आप हर चीज का आपको अनुभव दिला सकता है, हर चीज का। आप कृष्ण को तुरंत मिल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और ये लैब के थ्रू परमात्मा को खुद अभी का भी आप उनके प्यार को, उनके प्रेम को अनुभव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम उनके अंदर है। पर हम ये लैब में इसको प्रयोग करें तो ना, हम वही नहीं करते, बाकी सब प्रयोग करते हैं, मोबाइल ये वो सब। पर इस बॉडी, इस लैब को प्रयोग करने हम कतराते हैं, डरते हैं, या फिर उसको तुच्छ समझते हैं। इसको क्या प्रयोग करना है, तो अपना है, हम है ना, हम खुद को क्या प्रयोग करें। हम ये बॉडी नहीं है, बॉडी प्रयोगशाला है हमारे लिए, बहुत बड़ा प्रयोगशाला है। इसको समझो, साधक बनना है ना, बॉडी को प्रयोगशाला मानना और उसको सीरियसली लेना। साधक बोले तो और कुछ नहीं, वही है। और बॉडी को 5 कोश से साधना, 5 कोश यानी आनंद में कोश में स्थित होके साधना। आनंद में कोश में स्थित हो तो आप ड्राइविंग सीट में बैठे हो, तो आप हर कोश को यूज कर रहे हो, हर कोश को मैक्सिमम तरीके से बेस्ट वे में यूज कर रहे हो। तो ऐसे अद्भुत ये ज्ञान है। इस ज्ञान को, और ज्ञान का एक ब्यूटीफुल चीज है। कोई लोग बोलते हैं हमको ज्ञान कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ ये कर रहा है, हमको समझता तो है पर हम किसी को बता नहीं पाते, सही टाइम पे बोल नहीं पाते। वो ज्ञान है ही नहीं। आप लोग समझना, जो आप किसी को बोल नहीं पाते हो, यानी आप ज्ञान में हो ही नहीं, आप ज्ञान समझे ही नहीं, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके पास। ज्ञान को प्रकाश क्यों बोला गया, प्रकाश से ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान जब वो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जैसे ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, ये जब ज्ञान बन जाता तो हम प्रज्वलित हो जाते, प्रज्वलित हो जाते तो ऑटोमेटिक प्रकाश हो गया ना। प्रकाश को क्या छुपा के रखोगे आप, प्रकाश तो दिखना ही है, सामने सबको दिखेगा ही। तो आप बोलोगे मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं किसी को कर नहीं पाता हूँ, राइट टाइम पे बोल नहीं पाता हूँ, राइट टाइम में उसको यूज नहीं कर पाता हूँ, या तो यूज करना नहीं चाहता हूँ। अरे हमारे हाथ में ही नहीं है। एक बार आपने उसको समझ लिया तो आप प्रज्वलित हो गए, ऑटोमेटिक आपका कर्म क्षेत्र कार्य करेगा। तो आप बॉडी नहीं हो, आपने बॉडी को प्रज्वलित कर दिया, बॉडी अपना काम करेगा ही, वो छोड़ेगा नहीं। तुमको प्रज्वलित हो चुका है, जितना भी प्रज्वलित है, और थोड़ा है तो थोड़ा प्रकाश है, ज्यादा है तो ज्यादा। 100% प्रज्वलित तो 100% प्रकाश है, 100% वो बोलेगा, 100% वो प्रकाश उतना तेज होगा, उतने लोगों को प्रेरित करेगा। और जो भी नजदीक आएगा वो भी प्रज्वलित हो जाएगा। जो दूर है उनको प्रकाश मिलेगा, जो नजदीक आएगा वो प्रज्वलित हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ये इसके बिगैर नहीं हो सकता है। ये क्या, इसलिए कोई बोलते नहीं होता तो मुझे दुख होता है कि मेरे को समझ जाता हूँ मैं कि उसको मिला ही नहीं है, जो चीज जो मिलना चाहिए मिला नहीं। जिधर हो, जो बोल पाता है ना वो प्रज्वलित है, उतना उसको पता है। जो नहीं बोल पाता है उसको पता ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको तो क्या बोलेगा।
तो ये समझना है हमको, ज्ञान जो है, ज्ञान उसी को बोलते हैं। ये तो ज्ञान नहीं है, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है। श्लोक बाय हार्ट है, वो श्लोक हर एक को बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या फायदा? तो उसके लिए टाइम वाइम सब जरूरी है। जब गीता सेशन में बैठेंगे तब बोलेंगे ना। पर ज्ञान ऐसा नहीं है, ज्ञान प्रज्वलित हो गया, हर जगह प्रकाश फैलाएगा। तो उसको समझो, साधक बोल के समझो, ज्ञान है क्या? ज्ञान अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप जी रहे हो, वो अंडरस्टैंडिंग को आप जी रहे हो, अनुभव के लेवल तक पहुंच गया, आपने अनुभव कर लिया, वो जन प्रज्वलित हो चुके हैं अब। तो ऐसे ज्ञान को समझने के लिए परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, 2 श्लोक हम अच्छे से समझ सके तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या है एक्चुअली, हमारे बॉडी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर परमात्मा कितने डेप्थ हमारे अंदर ही है, ये हमको 2 श्लोक में पता चलने वाला। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास ले और श्वास को परमात्मा से जोड़े। अनन्य भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद दे दिव्य ज्ञान के लिए। और परमात्मा से आशीर्वाद मांगे कि हम ज्ञान से प्रज्वलित होकर, ज्ञान स्वरूप बनकर स्व को और सबकी उन्नति और सबके मंगल के रास्ते में बस प्रज्वलित होकर आगे बढ़ते रहे। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों स्वरूप लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो ये कितना अद्भुत, हम श्लोक चैप्टर 17 में श्लोक 5 पे थे, और 5 में देखो, अशास्त्र वितम, हर शास्त्र वितम यानी शास्त्र, अशास्त्र यानी जो शास्त्र के ऑपोजिट है, शास्त्र में लिखा नहीं है। अशास्त्र, शास्त्र, शास्त्र विधि यानी शास्त्र के विधि के हिसाब से चढ़ना है, शास्त्र के हिसाब से। अशास्त्र यानी जो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते लोग, शास्त्र में कुछ लिखा है, उन लोग कुछ कर रहे हैं। और अशास्त्र से निर्देशित यानी अशास्त्र से नहीं, उसके ऑपोजिट नेचर, यानी अशास्त्र से निर्देशित यानी वो क्या है, शास्त्र के अलावा बाकी सबसे निर्देशित है, उसके हिसाब से चल रहे। कौन? असुरी किस्म के, तमो रजो वाले, वो शास्त्र को त्याग दिए। तो वो त्यागना कितना कठिन है, कितना क्या होता है देखो। अभी फिर भी क्या है, वो तो त्याग के अशास्त्र से निर्देशन में चल रहे, शास्त्र के नहीं, अशास्त्र। तो वो निर्देशन में करके क्या कर रहे हो, तप कर रहे हैं। और कैसा तप कर रहे हैं? जिससे दूसरों को तकलीफ होने वाले, इसमें सबका मंगल नहीं है, सिर्फ स्व का मंगल। पर वाकई में स्व का मंगल होता है क्या? तप कर रहे हैं ना। तो तप में क्या होता है? तप यानी सैक्रिफाइस, में कुछ तो बॉडी को भी तप, यानी फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तपस्या कर रहे हैं। ऐसे तपस्या करने वाले लोग, इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग और इन लोग पहली बात तो करते क्यों है? ऐसे जन, ऐसे लोग क्यों करते हैं? हमको लगता है वो क्या, किससे युक्त है? ज्ञान युक्त है। पर ये लोग ज्ञान युक्त नहीं है। इन लोग क्या है, तो ज्ञान युक्त होते तो शास्त्र के हिसाब से करते हैं ना। तो उनको शास्त्र पता ही नहीं है, वह अशास्त्र के, तभी तो अशास्त्र है। कोई जिसको सही चीज पता हो, गलत चीज क्यों करेगा? करेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है ना सही क्या गलत क्या है। और सही चीज को उन्होंने त्याग दिया, पढ़ना ही नहीं है। क्यों? कुछ तो दिमाग में भरा हुआ है जिससे उन्होंने पढ़ना ही नहीं चाहते। तो तमो में कुछ तो चल रहा है जो उन लोग, उसको उससे दूर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? तुमको पता है कि ये पढ़ लिया तो तमो में कोई रहेगा ही नहीं, सब सतों में चले जाएगा, तो उसको दूर रखो। तो ये हिसाब से लोग शास्त्र से, अपने ज्ञान, गीता से दूर रखते लोगों को। लोग आप गीता का श्लोक बोले नहीं, हम लोग में पढ़ना ही नहीं, इसको हम पढ़ ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। क्यों? तो पढ़ लिए सुन लिए तो सुधर जाएगा ना, तो तमो में चले जाएगा, सतों में आ जाएगा। सतों में आ गया तो फिर तमो में कौन आएगा? फिर से कोई नहीं आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आप किसी को प्रसाद दो, अधर्मियों को प्रसाद दो या ज्ञान सुनाओ, लोग सुनने को तैयार नहीं। हम तैयार हो जाएंगे हर जगह, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमको भी अभी पता चल गया चैप्टर 17 से कि हर श्रद्धा हमारे लिए नहीं है। तमो की श्रद्धा किधर होती है हमने देख लिया, प्रेतों और भूतों में। तो हमको उधर फंसना है क्या? नहीं फंसना, तो हमको उधर से हट जाना, हमको उसमें नहीं पड़ना है। तो उसके ऊपर एक जो रजो में लोग हैं, उन लोग किस पे करते हैं? यक्ष और असुरी लोग पे, असुरी लोग पे उनकी श्रद्धा है।
तो हमको ऐसे ऐसे लो क्वालिटी के ऐसे इंफीरियर श्रद्धा में नहीं पड़ना है। हमको सुपीरियर चाहिए, अध्यात्म की श्रद्धा चाहिए। वो कौन सी सतों की, वो देवी देवताओं की। हमको देवी देवता क्योंकि वो परमात्मा के सौम्य रूप है, परमात्मा मर्यादा मर्यादा स्वरूप है, तो उनके हमको इसमें पढ़ना है। शक्ति स्वरूप है, सरस्वती स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। इन लोग सब देवी देवता ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो इनसे हमारा फायदा होगा इन लोगों से, तो हमको ऐसे ज्ञान ऐसे श्रद्धा पढ़ना। तो ये लोग क्या है, तो इन लोग क्या युक्त होते हैं, तो इसमें बहुत ब्यूटीफुल दिया था श्लोक 5 में। ऐसे लोग क्या युक्त होते हैं, ऐसे युक्त होते घमंड से युक्त होते। उन लोग ज्ञान युक्त नहीं होते, घमंड युक्त होते। घमंड में रहते हैं लोग, पैसे का घमंड, या तो किसी का पहचान है तो उस पहचान का घमंड, या तो खुद बहुत अच्छे दिखते तो उसका घमंड, या तो उन लोग ऐसे परिवार को बिलोंग करते तो उसका घमंड, ऐसे स्टेटस में तो स्टेटस का घमंड, हर चीज का घमंड, घमंड युक्त रहते हैं। घमंड पे कोई भी चीज हो, घमंड तो है ही खराब ना। तो कोई भी चीज का घमंड करके मिलना कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, ना हम का ना कारण करा, कारण भी हम नहीं है, कर्ता भी हम नहीं है, भोक्ता भी हम नहीं है, तो क्या मतलब क्या है। तो ये घमंड किस बात का, तो ये घमंड में युक्त, घमंड युक्त रहते हैं। और क्या युक्त रहते हैं, अहंकार युक्त। ये दो के वशीभूत होके वो कार्य करते हैं। या तो उनको घमंड होता है, और दूसरा क्या होता है, अहंकार। अहंकार क्या है ना, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, वो खुद को बॉडी समझे, उनको खुद कौन है वो मालूम ही नहीं, टोटली अज्ञानता से भरे हुए, यानी इग्नोरेंट, यानी तमो में, टोटल तमो, इग्नोरेंट यानी अज्ञानता, कुछ मालूम ही नहीं है उसको। अंधकार में भटक रहे, यहाँ वहाँ ठोकर लग लग के जा रहा है, अपन ठोकर में मजा आ रहा है। तो ऐसे ऐसा ऐसा जीवन किस फायदे का। तो युक्त है, यानी किससे युक्त है, ये दो चीज है। इसमें ज्ञान युक्त नहीं है वो लोग, ज्ञान स्वरूप नहीं है उन लोग। क्या स्वरूप, घमंड और अहंकार स्वरूप है ना, उसके उसके रस में चल रहे हैं, उसमें रस एकदम युक्त है, रस में डूबे हुए, ज्ञान और अहंकार के रस में। तो ये दो के इसमें युक्त है। और लोग फिर प्रेरित किससे प्रेरित है, इसमें डूबे हुए। ये डूबा हुआ इंसान क्या करेगा, हाथ पैर तो ही ना चलाएगा, तो हाथ पैर क्यों चला रहा है, किससे प्रेरित होके चला रहा है। देखो कितना ब्यूटीफुल दिया है। ये मैं एज ए साधक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो इसमें आपको पता चलेगा प्रेरित किससे चल रहा है। और इसमें वही दिया है कि वो युक्त दिया तो वही, पर आपको साधक इसको ग्रुपिंग करना है, साधकों के देखना है। तो प्रेरित किससे चल रहा है, वो कामनाओं पर। तो कामना, उसको ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए हाथ पैर मार रहा है। घमंड में तो उसको, यानी वो जो भी यज्ञ कर रहा है, जो भी सैक्रिफाइस, जो भी तप कर रहा है, उसके पीछे उसका कामना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे ही नहीं कर रहा है, उसके पीछे उसका कामना भी है। और क्या है, और किससे, और क्या वजह है जो इंसान प्रेरित होके करता है, आसक्ति है ना। आसक्ति को क्या बोला है, राग है, इसमें लिखा है राग है, यानी राग है ना आसक्ति, अटैचमेंट। किससे, अपने बच्चे से, अपने परिवार से, अपने बीवी से, जो भी अटैचमेंट होगा परिवार के सदस्यों, वो अटैचमेंट के लिए कर रहा है। कोई भी तप करता तो अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, अपने अपने जाति पाति के लिए, अपने देश के लिए, यानी किधर ना किधर अटैच है। तो उसके लिए वो कर रहा है, या तो गाड़ी से अटैच है, या तो धन दौलत से अटैच है, तो उसके लिए वो तप कर रहा है। यानी हर चीज में वो आसक्ति भी है। एक तो ये है कि कामना, इच्छाएं, या तो आसक्ति, या तो तीसरा क्या, बल, उसमें ताकत है, उसके बल से कर रहा है, उससे प्रेरित है। मेरे में ताकत है तो मैं उसको हराऊंगा, मैं उसको दिखाता हूँ। तो ये तीन के प्रेरित होके वो कार्य कर रहे हैं, वो तप वप जो भी कर रहे हैं। तो यही था श्लोक 5। कितना श्लोक, अब इससे कंटिन्यूड है श्लोक 6। सिक्स में इसका, इससे कंटिन्यूड है, देखो कितना ब्यूटीफुल है। इसको हम इसको एक फॉर्म, इसको फुट में रख के हम आगे देखें, इसको है ना बेस बना के हम आगे चलेंगे, तो और क्लियर होगा कि आगे का श्लोक क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो कौन श्लोक 6 ये रिसाइट करने वाला है। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूर से कि श्लोक 6 रिसाइट कर। श्री गणेशाय नमः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः
मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासु निश्चयान्। धन्यवाद धीरज, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। ये श्लोक का रेसिटेशन का भी अपना महत्व है। एक एक श्लोक के उच्चारण मात्र से हमारा शरीर, हमारा बुद्धि, हमारा मन सब एक बोलते ना एक अलग स्थिति में हम हो जाते हैं, जहाँ ये सब कुछ एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करता है। कोई भी एक दूसरे को तकलीफ नहीं देता, सब सिंक्रोनाइज होकर एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं। ऐसे स्थिति कोई आत्मिक स्थिति बोलते हैं, जहाँ सुपीरियर कोई नहीं है। सुपीरियर कौन है? सब एक दूसरे के मददगार है। हमारा मन भी हमको सपोर्ट कर रहा है, हमारी बुद्धि भी हमको सपोर्ट कर रही है, हमारा शरीर भी सपोर्ट कर रहा है। और सब कौन क्यों सपोर्ट कर पा रहा है? तो सबको पता है आत्मा की आत्मिक की ऊर्जा है, वो उनको प्रेरित कर रही है। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान, ये जो वाइब्रेशन है इसमें जो उच्चारण से निकलता है, वो स्थिति को डेवलप करता है। तो ये कुछ नहीं समझे तो भी उच्चारण करना चाहिए, उसका अपना महत्व है। तो हम एक एक शब्दार्थ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहला शब्द है कंशयन्ते, यानी इसमें दिया कष्ट देते हुए। अभी इन लोग ये सब की जो भी तप कर रहा है, कष्ट देते हुए कर रहे हैं उन लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो तो नशे में है ना। उनको लग रहा है हमको ये चाहिए, वो जो नशे में उन लोग क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। और किसको और कैसे कर रहे हैं? अशास्त्र से निर्देशित, यानी कुछ भी किसको भी देखा देखी में, शास्त्र के हिसाब से नहीं, अशास्त्र से निर्देशित। यानी कौन निर्देशन दे रहा है? अधर्मी निर्देशन दे रहा है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, और देखा देखी में उन्होंने कर रहे। क्यों कर रहे? घमंड में युक्त। युक्त कैसे? घमंड से युक्त है कि मैं हूँ, मुझे करना है। घमंड है किस किस्म का? कुछ क्या घमंड हो सकता है? कोई भी छोटी छोटी चीज हो सकती है। और क्या अहंकार? अहंकार क्या होता है? खुद को बॉडी समझ रहे हैं ना, हम आत्मा है मालूम ही नहीं है, तो हम कर सकते तो हम करेंगे, बस खत्म। तो उस किस्म का घमंड, यानी कोई बड़ा गंदा घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे घमंड, पर ये भी खतरनाक होते, ये भी हमको घात देते। और अहंकार का फॉल्स आइडिया, हम खुद को बॉडी समझे, जो हम है ही नहीं, हम आत्मा है। हमको पता ही नहीं हम आत्मा है, आत्मा क्या होता है वो भी हमको नहीं पता है, तो कभी अनुभव किया ही नहीं। खुद को बॉडी समझते रहेंगे तो कैसे अनुभव कर पाएंगे? तो इसलिए इसके और ये प्रेरित कौन कर रहा है? किधर न किधर कामना है, ये चाहिए वो चाहिए, तो किससे भी कोई आसक्ति प्रेरित करती है। तो परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, इसके लिए मुझे करना पड़ रहा है, तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो प्रेरित। और तीसरा, मेरे पे ताकत है तो मैं कर रहा हूँ, ये प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़। तो इससे प्रेरणा से क्या हो रहा है? उन खुद को ही कष्ट दे रहे, उनको एहसास नहीं हो रहा उसका। तो वही बता कष्ट। और ये क्या? शरीरस्थम, यानी क्या होता है? शरीर के भीतर, ये शरीर के भीतर से हो रहा है, शरीर के भीतर कुछ है। वो क्या है वो बता रहे। देखो, कष्ट दे रहे किसको? शरीर के भीतर, शरीर को दे रहे रस ना। तो शरीर में है कौन? भीतर कौन है? तो उसकी बात हो रही है। तो ये भूतग्रम, यानी भूतग्रह यानी शरीर के जो एलिमेंट के साथ, शरीर के अंदर जो एलिमेंट है, जो छोटे छोटे सेल्स है, हमारे ऑर्गेन्स है ना। शरीर के भीतर जो एलिमेंट है, जो तत्व है, जो 5 तत्व, 5 महाभूत है, वो उतने डीप भी जा सकते हो। तो ये 5 तत्व के साथ संयोग में कौन है? तो वही इसमें बताया जा रहा है कि उनके सहयोग में कौन है। और सहयोग में यानी इनके साथ मिलके वो कैसे का वो और उसमें बहुत एक अचेतस, यानी चेतना के बिगैर सेंसलेस वे से कर रहे, उन लोग चेतना को पहचान ही नहीं पा रहे। तो अंदर कौन सी ऐसी चेतना है? आत्मा और परमात्मा तक तो चेतना तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है ना, तो उस चेतना तक पहुंच नहीं पा रहे। वो चेतना को बगैर पहचाने, उसको बगैर समझे, मूर्खता से वो कार्य कर रहे हैं, यानी उनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो वही बताया ना, शरीर के भीतर, यानी उसको सेंसलेस, उसको बिना समझे, उस भीतर जो शक्ति है उसको बिना समझे, मुझसे, यानी वो बिना शक्ति कौन है? स्वयं परमात्मा की शक्ति है। आत्मा परमात्मा का अंश और परम तत्व भी है, आत्मा का अंश भी, परमात्मा का भी अंश है। मुझसे भी निश्चय ही भीतर से, है ना, जो मैं शरीर में ही हूँ, शरीर में ही मैं स्थित हूँ,
उनको जानो। यानी परमात्मा बोल रहे तुम जो कार्य करे तुम कष्ट मुझे ही दे रहे हो, भीतर मैं ही हूं, मुझे ही कष्ट दे रहे हो। तो वो बोल रहे कि जो मुझे अपने शरीर के अंदर, मैं आपके अंदर हूं, उसको जानो तो सही। मैं आपके शरीर के भीतर ही हूँ, बाहर नहीं हूँ। हम उसको बाहर ढूंढते बैठते हो, हमारे भीतर ही है, क्योंकि हम उनके भीतर है तो तो उनके शरीर के हम पार्ट है, तो हमारे शरीर के भीतर भी उनका चेतना तो होगी ही ना। हमारे शरीर के हर ऑर्गन में हमारी चेतना तो है ही ना। उसी तरह परमात्मा के शरीर, हम सनातन यानी परमात्मा के स्तन के अंदर है हम। तो सनातन का बेसिक मतलब यही होता है कि सनातन यानी परमात्मा के स्तन के अंदर सनातन। तो हम सनातन यानी परमात्मा के स्तन के अंदर है, तो उनकी चेतना में हुई ना। तो हम खुद के उसी चेतना को कैसा कष्ट पहुंचा सकते हो? परमात्मा हम उनके अंदर है तो परमात्मा तक तो पहुंच जाओ। वो बोल रहे कि मुझे तो जानो। और किसको बोले मुझे जानो? असुर निश्चय यानी असुरों को बोला, असुरों मुझे तो जानो, यानी जो नहीं जानते वो असुर है। यानी श्लोक 6 में परमात्मा कंफर्म कर रहे हैं ऐसे जो बिहेव रखते हो वो सब असुर बुद्धि, असुर कुल के, वो असुर गुणों में लुप्त है। यानी उनके अंदर की जो शक्ति को वो नहीं जान पा रहे, वो खुद के वो शरीर को ही कष्ट दे रहे जो उनका है ही नहीं। वो क्या है? ट्रस्टी है शरीर के। ये शरीर तो फिर 5 तत्व में कंटिन्यू पानी पीते खून बदल जाता, कंटिन्यू चेंज होते बैठा है। प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है। कुछ पल के लिए हमारे साथ है, कुछ पल के लिए वो अन्न से बना हुआ है ना, तो उसमें व्यक्त है, उसमें जब मिक्स होते रहता है, चलते साइकिल के थ्रू। जैसा पानी कैसा जो सी है, बड़े बड़े समंदर, उसका पानी धूप में तप के ऊपर जाता है, फिर क्लाउड बनता है, फिर वो क्लाउड बन के बादल बन के फिर तब आता है, लैंड पे आता है, फिर तो बिजली कड़कती है, या तो बोलते बोलते ना उसके अंदर का वाटर स्ट्रीम क्या होता है, उसका वो लिक्विड बन के भी नीचे गिरता है, बाप एज जिसको हम बारिश बोलते हैं। फिर वही फिर नदी बन के हमको सब पानी देता है, पीने का पानी, फिर पेड़ों को पानी, खेतों को सींचता है, फिर सींचते होते होते अंडरग्राउंड वाटर में जो स्टोर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, उसमें कुछ पानी स्टोर होते हैं, फिर धीरे धीरे जो बाग सब कार्य करते हो फिर से समंदर में ही मिल जाते। तो जैसे ये साइकिल में, उसी तरह बॉडी भी साइकिल में कंटिन्यू सब प्रकृति में मिलता है बनता है, मिलता है बनता है, हमको पता नहीं चलता। बॉडी कंटिन्यू कंटिन्यू स्किन तो हर 7 दिन में चेंज होता है। हमारे हर पूरा बॉडी 1 साल में टोटली चेंज हो जाता है। तो चेंज होता है, न्यू बनता है ना, तो पुराना चीज गया, नया चीज बना, तो ये साइकिल चालू है, हमको नहीं दिख रहा है, हम कंटिन्यू बन रहे हैं। हम फैक्ट्री में ऐसा माल कंटिन्यू बन रहा है, तो हम भी कंटिन्यू प्रोसेस हो रहे हैं, बनते बैठे। पर ये हमको जो स्पीड में हो रहा है वो स्पीड हम नहीं अनुभव कर सकते। अर्थ भी कंटिन्यू घूर रहा है पर हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सब उसके साथ, हमारा बॉडी उसके साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो गया। वो स्पीड के, जैसे हम बस में बैठते, बस इमीडिएटली हमको धक्का लगता है, बस चालू रही, हमको पता ही नहीं चल रहा बस, वो मोमेंटम उसके साथ स्पीड वो बॉडी ने एडजस्ट कर दिया। जो मूवमेंट के साथ, जो मूवमेंट का जो स्पीड उसके बॉडी ने हमको एडजस्ट कर दिया हमारी बॉडी। तो ऐसे ही अद्भुत चीजें, तो हमको ये समझना होगा कि परमात्मा हम में है, पर हमारी बॉडी ने उसको, हमको वो चीज हमने उसको सिंक्रोनाइज, उसको एक तरह से हमने उसके साथ तालमेल मिला दिया। अभी हमको अलग से वो अलग से दिखेगा नहीं, वो हम सब एक हो चुके हैं, हम सब योग में है। योग में यानी हम सब एक साथ जुड़े हुए, जुड़े हुए, सब सिंक्रोनाइज है प्रॉपरली। वो भी प्रॉपर सिस्टम से सिंक्रोनाइज है, प्रॉपर साथ में परफेक्शन में हम सिंक्रोनाइज है। थोड़ा भी परफेक्शन बिगड़ता तो हमको तकलीफ होती। सब परफेक्शन में है, हर चीज क्रिएशन परफेक्शन में, थोड़ा भी उसमें एक रेंज है उसके अंदर। ब्लड प्रेशर हमारे एक रेंज में चलता है, कम हुआ तो लो ब्लड, बढ़ा तो ब्लड बढ़ गया। शुगर भी रेंज में चलता है, कम हुआ तो लो शुगर, बढ़ गया तो हाई शुगर। उसी तरह हर चीज रेंज में है। फीवर भी, बॉडी का टेम्परेचर भी एक रेंज में, कम हो गया तो ठंडा पड़ गया बॉडी, बढ़ गया तो फीवर हो गया। दोनों ही खतरनाक है, तो हमको उस रेंज में रहना पड़ता है। उसी तरह हर चीज रेंज में ये हमको समझना होगा। अगर हम वो चीज को नहीं समझे तो हमको ये बहुत डिफिकल्ट होगा इसे समझने। तो यही ज्ञान है,
उस चीज को समझ के जीना कंटिन्यू, यही ज्ञान है। तो ऐसे अद्भुत चैप्टर को हमको, ये श्लोक जो 17 कितना प्यारा है। अभी इसको हम एडवांस में क्या लेवल में करेंगे सोचो। एडवांस जब हमारा होगा, इसको हम सबको जिएंगे, ऐसे आपको अद्भुत एक्सपीरियंस हो गए, मैं क्या बताऊं। ऐसे एडवांस के लिए, एडवांस के पहले मेरी एक प्रेरणा, मुझे परमात्मा ने प्रेरणा दिया है कि हम अक्र, है ना, आश्चर्य कौन सा क्या वो और एक गीता है जो एक संवाद है जनक और अष्टवक्र के बीच में, मुनि के बीच में, तो वो अष्टवक्र गीता है, तो वो भी हम करेंगे। हम देखेंगे उसका बुक मिल जाए तो श्लोक का श्लोक वो भी करेंगे। प्रेरित तो परमात्मा ने किया, देखो किस तरह होता है, उनका ऐश्वर्य होगा तो जरूर होगा, और वो ज्ञान भी बहुत प्यारा है। तो हम वो भी इसके बाद या तो कभी भी लेंगे, मौका मिला तो देखेंगे अपन जरूर। तो ये सब चीज को हमको साधक बन के साधते रहना, फिर हम एडवांस में चलेंगे तो एडवांस अद्भुत होने वाला है। इसको सबको एडवांस के लिए आपको तैयार होना होगा, है ना। बीच बीच में परीक्षा होते रहेगी, परीक्षा जैसे परमात्मा गाइड करते उस तरह हम परीक्षा करेंगे, और परीक्षा हमारे उन्नति के लिए, इसको टेंशन बोल के नहीं लेना है, बिंदास को करना है, इसको एंजॉय करना है। तो ये सब साधक की निशानी है। तो एज साधक हमको हर चीज को साधना है, आगे बढ़ना है, वो यही एंजॉय है ना, लाइफ यही तो है, और क्या है, इसी को लाइफ बोलते। फिर धीरे धीरे हम, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा क्या हम जानते हैं, हमको क्या करना है वो भी हमको पता है, पर्पस भी पता है। तो पर्पस में हम संगठित होकर उस पर्पस के लिए रहे तो हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी चीज है नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ तक ये श्लोक खत्म हो। तो अभी कौन कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज, कुछ क्वेश्चन है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन। तो इसको अनुभव शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं, फोरम उसी के लिए। साधक बन के शेयर करो, कुछ भी मनन चिंतन जो भी चल रहा है उसे शेयर करो। शेयरिंग से हमारा ज्ञान और बढ़ता है। बांटने, ज्ञान एक ही चीज ऐसी है जो बांटने से बढ़ता है, बाकी कोई भी चीज बांटने से बढ़ता नहीं है। हमारे पास जो भी था हमने थोड़ा दे दिया, है ना, पर ज्ञान जितना दोगे उतना आपके पास और देखोगे और बढ़ गया। यही ब्यूटी है ज्ञान की। तो ज्ञान बांटने में संकोच न करो, खुद का एक्सपीरियंस बांटने में संकोच न करो, आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो, है ना। तो थॉट का शेयरिंग। हाँ बोलो बोलो अनीता। आज का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कल्पना और मेरा। तो शेयर करो कैसा रहा, क्या है। आज एक्चुअली में थोड़ा सा पहले ना थोड़ा डिस्टर्ब थे, क्योंकि घर में जो चीजें चल रही है उस वजह से। तो हम ये देख रहे थे कि मतलब मन, अगर हम कुछ और चीजें नहीं करते हैं ना तो फिर मन बोलना चालू करता है। बराबर। हाँ, तो जब मन बोलता है तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि वही सारी चीजें चल रही थी बार बार। तो फिर पता नहीं हमने फिर है ना कीर्तन करना चालू किया हमने। ओके, बहुत अच्छा। हाँ, सिर्फ उसमें महामंत्र था। तो जैसे जैसे हम गाते गए उसको, पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, फिर करते फिर गाते मन एकदम शांत होने लगा। कीर्तन का तो ये महत्व है। हाँ, तो मतलब जो भी हमें ऐसे थोड़ा डिप्रेस फील हो रहा था, मतलब लाइफ को लेके जो भी हो रही थी, वो एकदम मतलब बोलते हैं ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि एकदम हैवीनेस लग रही थी। और जैसे हमने कीर्तन स्टार्ट किया, फिर उसमें रमते गए हम, तो धीरे धीरे वो पूरी तरह से एकदम क्लीन हो गया हमारा। बहुत अच्छा शेयरिंग किया। अभी कुछ इनके लाइफ में हर एक के अप एंड डाउन रहता है, तो कुछ महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा होता है, सदस्य होता है, ऐसा कुछ होता है तो हमें बहुत दुख होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है जिसको कोई तकलीफ है, तो हमको तकलीफ होती है हमारे परिवार में किसको, तो उस चीज़ को हमको क्या करना है, हमको डिटैच होके कार्य करना है। हम अटैच हो गए तो हम भी दुखी हो जाएगा, तो उसको संभालेगा कौन, उसकी सेवा कौन करेगा। तो हमको क्या करना है, हमको स्ट्रांग होके परिशुद्ध प्रेम से, परिशुद्ध प्रेम में और हमको शक्ति मिलती है, तो उससे हम उसकी और सेवा अच्छे से कर सके। तो इसमें मन बोलेगा क्या हो गया, अभी क्या करे, वो मन को चुप कराने का, भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको क्या करना है, हमको परमार्थियों के कार्य करना है। परमात्मा हमारे थ्रू सब करे, परमात्मा हमारे थ्रू ही करेगा ना, परमात्मा डायरेक्ट थोड़ी ना आने वाले, किसी न किसी के निमित्त, तो हम क्यों ना निमित्त बन जाए। तो हम उनकी सेवा में लगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा हमारे थ्रू उसको ठीक कर देगा।
तो ये और ये कीर्तन जैसी एक चीज है, जैसे मन में मन नहीं सुन रहा है तो उसको कीर्तन में रखो। कीर्तन ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है और आज नहीं जमाने से चले आ रहे। तो कीर्तन को मिस न करो। किधर भी ऐसा मन ऐसा डिस्टर्ब होता है तो तुरंत कीर्तन करें। मन में कोई श्लोक ऐसा बोलते हैं ना, कुछ भी जो कीर्तन आपको अच्छा लगता हो कीर्तन मन में बजाना चालू करो। उसको स्लोली उसको मतलब उसको बोलना चालू करो तो उसका फायदा होगा। तो अभी कीर्तन कौन करेगा? कुछ और कोई क्वेश्चन है किसको, या तो हम कीर्तन लेके एग्जाम्पल दिखाएंगे इधर कि कीर्तन की शक्ति का। अनीता तुमने बोला तो वही कीर्तन जो तुम लोग किए हो करके दिखाओ, या तो कोई ऐसा कीर्तन जिसको सबका मन रम जाए, ऐसा कुछ करो। हाँ अनीता कर रही हो? ओके सर। हाँ सर, मैं पूरी हाँ। प्रयास करूंगी। तो बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारा काम प्रयास करना है। मैजिक परमात्मा तुम्हारे थ्रू करेंगे। देखो तुमको निमित्त बना के मैजिक आज होने वाला है। तो परमात्मा से प्रे करके स्टार्ट करो, है ना। धन्यवाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को कि परमार्थी हो के ऐसा कीर्तन करे कि हम सबका मन रम जाए, परमात्मा में रम हरे कृष्णा। जाए। शिवभरणं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकम्। शिवभरणं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकम्। नित्यजाग्रहस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहम्। नित्यजाग्रहस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। दोषहरणं कीर्तिकरणं वेत्तकल्मषनाशकम्। दोषहरणं कीर्तिकरणं वेत्तकल्मषनाशकम्। अर्थदेहामङ्गलम् नागनागम् आश्रयेऽहम्। अर्थदेहामङ्गलम् नागनागम् आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। सर्वरोगनिवारकम् कुटुम्बभाग्यदायकम्। सर्वरोगनिवारकम् कुटुम्बभाग्यदायकम्। गर्वस्तुतिरक्षकम् नागनागम् आश्रयेऽहम्। गर्वस्तुतिरक्षकम् नागनागम् आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। नागनागम् 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 आश्रयेऽहम्। पातालं स्वर्गमाद्यं त्रैलोक्यवासितम्।
नेत्रपाला भुजङ्गेश नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं। हरि बोल। बहुत अच्छे अनीता। आज का दिन बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। इस कीर्तन में ऐसे ऐसे श्लोक है जो वो मन को छू जाते हैं और शरीर के हर कण को शुद्ध कर देते हैं। बहुत अच्छे। तो जो भी इसको सुना होगा, भक्ति से सुना हो, तो उसका आज निरोगी हो गया रहेगा काया। 101% कीर्तन में इतनी शक्ति होती है और उसमें हमको उसको योग से हमको उसको जुड़ना पड़ता है। बस हमको जुड़ना, मेहनत हमको करनी। सामने जो सुना रहा है वो तो है, हमारी भी मेहनत, हमको उससे जुड़ना है। बस हमको बोलना नहीं है, सिर्फ जुड़ना है। जुड़ने से मैजिक होना चालू है। तो धन्यवाद अनीता इतने प्यारे कीर्तन के लिए। महामंत्र भी करोगी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 राम राम हरे हरे जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। बहुत अच्छे धन्यवाद इतने मधुर कीर्तन के लिए। तो इस कीर्तन के साथ आज का सेशन में घर में ना, जो भी जिसके भी घर में कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस होता है, कीर्तन रखो,
है ना। कुछ कुछ जिसको नहीं आते, जिसको तो कुछ लोग मिलके या तो मोबाइल पे कीर्तन चालू करो और कीर्तन में रम जाओ, तो माहौल कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। हर घर में 15 मिनट तो कीर्तन करना चाहिए, तो हर दिन 15 मिनट करने से बीमारी आएगी ही नहीं घर में, मन शांत रहेगा और हर कार्य मंगल होगा। ठीक है, परमात्मा को याद करते रहे। तो इस कीर्तन के आज का सेशन यहाँ समाप्त करते, कल फिर 9 बजे मिलेंगे। तब के लिए सबको धन्यवाद, सबका मंगल हो, शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि, राधे राधे।